मीडिया में जाकर बयान दिया कि हम इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और इनको हम समय नहीं दे सकते। हम आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। मीडिया में जाने के बजाय आप मुझे बुला के पूछ सकते थे कि आपने गलती की है, क्यों नहीं आपको 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित या निष्कासित कर दिया है। लेकिन आपको हमारी छवि, हमारी प्रतिष्ठा जनता के सामने धूमिल करने लगी। जिस समय कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उस समय से लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। घरों में जब हम प्रवेश किए हैं रात में, तो घरों में भी पूछा जा रहा है आखिर कौन सा गुनाह किया है जो आपको पार्टी 6 साल के लिए निलंबित करने के लिए जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि हमने, जैसा हमारे साथियों ने कहा, कि हमने कोई गलती किया है। इस राज्य में 22 वर्षों में पहली मर्तबा एक ऐसे गठबंधन की सरकार को मौका दिया प्रचंड बहुमत राज्य की जनता ने। गणेश परिक्रमा करके हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, अपने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से, हमारी बातों को भेज दीजिए आप गोपनीय तरीके से एआईसीसी का ऑब्जर्वर, और पता करा लीजिए कि क्या वस्तु स्थिति है संगठन की। हम चुनावी राजनीति जब करते हैं तो क्या इस चेहरे पर हम 2024 के चुनौतियों का मुकाबला किसी भी सूरत हाल में नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी ने हमें सिखाया है, कहा है डरो मत। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा व्यक्तित्व हमारा सरपरस्ती कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे हमारे नेता हैं। लेकिन हम अपने संगठन, अपनी पार्टी को बिखरते हुए, टूटते हुए अपने आप को ये नहीं देख सकते। पार्टी सबकी है, हमारी भी है। हमारा भविष्य गैर कांग्रेसी तय करेगा, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी में, जिनको जो हमारे राज्य में रहनुमाई कर रहे हैं, दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं। उनको पार्टी में अगर टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन हमें अगर नहीं मिले पार्टी में टिकट या सम्मान या पद या अधिकारी, तो हम पार्टी के वफादार कार्यकर्ता है, सिपाही हैं। हम इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हम इसको छोड़कर कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा अनुशंसा की गई है हम लोगों को पार्टी से निलंबित करने को लेकर के। और पिछले 21 दिसंबर को अनुशासन समिति ने भी इसी तरह की अनुशंसा की थी। तो ये दूसरा ऐसा अवसर है जब कार्रवाई को लेकर के अनुशंसा हम लोगों के ऊपर किया गया है। पिछले 4 दिसंबर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत आने वाले 24 जिलों में जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई थी। और जिला अध्यक्षों की घोषणा से संतुष्ट होकर कांग्रेस के कई सम्मानित नेता, कार्यकर्ता, मैं समझता हूं लगभग सभी 24 जिलों में इस बात को हुआ था। और जो कांग्रेस की मूल विचारधारा है कि सभी वर्ग, सभी समाज को साथ लेकर चलने की, उस कमेटी में वो परिलक्षित कहीं से नहीं हो रहा था। जिसको लेकर के आप सभी जानते हैं कि उसमें न तो कोई महिला प्रतिनिधित्व था, ना ही कोई अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से कोई प्रतिनिधित्व था, और अन्य जातियों की भी उसमें उपेक्षा की गई थी। जिसको लेकर के राज्य भर के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। और उसके बाद 24 घंटे के अंदर दूसरी सूची आई, फिर उसके थोड़ी देर के बाद तीसरी सूची आई। 3 बार जो है सो जिला अध्यक्ष का सूची में परिवर्तन किया गया, जो कि पहली बार कांग्रेस के इतिहास में ऐसा देखने को मिला। और राज्य के सभी जिलों में इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर पुतला दहन भी हुआ और कई लोग आए। लेकिन 24 घंटे के अंदर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, और उसमें जो लोग सम्मिलित थे, मुख्य रूप से जो लोग मुखर थे, उनको भी पद दिया गया 24 घंटा के अंदर। ठीक उसके कुछ दिनों के बाद, यानी कि 13 दिसंबर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बॉडी की
उसकी पूरी कमेटी की घोषणा की गई और उसमें भी ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण जगह दिए गए। उसके बाद 19 तारीख को हम लोगों ने एक बैठक रखा था ऐसे कार्यकर्ताओं को एक साथ एकत्रित करके, और उसमें एक बात जो स्पष्ट रूप से सामने आया वो ये आया कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हमें स्वीकार नहीं है और इसकी जगह में हम लोग झारखंड में चाहते हैं कि किसी आदिवासी नेतृत्व को जगह दिया जाए, उनको मौका दिया जाए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। क्योंकि पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में हम जब जनता के बीच गए थे उस नेतृत्व के साथ, तो एक सुखद अनुभव हमें प्राप्त हुआ था और अब तक के इतिहास में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सफलता हासिल हुई थी। लेकिन इसके पहले भी कई ऐसे अवसर आए थे जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की अक्षमता लगातार सामने आती रही और उन बातों को हम लोग उठाते रहे। अब जो सामने जो विषय आए हैं कि जो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई की जो अनुशंसा की गई है, तो इसको लेकर के भी आने वाले समय में हम लोग अपनी भावनाओं से अवगत कराने के लिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाएंगे, आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के पास भी जाएंगे, और जो यहाँ के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाएं हैं, जो उनका विचार है, उसको हम लोग वहाँ अवगत कराएंगे। सभी जिले से 100 से भी ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता की दिल्ली जाने की संभावना है और वहाँ जाके हम लोग कांग्रेस जनों की भावना से वहाँ के लोगों को अवगत कराएंगे। लेकिन हम आज आप लोगों के सामने फिर से ये दोहराते हैं कि झारखंड में आदिवासी नेतृत्व ही हमें स्वीकार होगा। हमारे